दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों होली स्पेशल का इंतजार हम सभी को साल भर रहता है। कोई सा भी होली स्पेशल क्यों ना हो, हर बार कुछ ना कुछ हमें धमाकेदार देखने को मिला ही है। वेल धमाकेदार तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पिछले साल जो है होली स्पेशल के टाइम पर ही जो है सीरियल के मेकर्स के सेट पर जो है गुमे किसी के प्यार में के सेट पर वाकई में धमाका हो गया था असल में, और जिसका प्रभाव बहुत भयंकर जो है सीरियल के मेकर्स के ऊपर पड़ा था। पर हर टाइम की तरह हम उन्हें सैल्यूट करते हैं इस बात पर कि उस समय भी वो बखूबी सर्वाइव कर गए थे और अपनी टीआरपी को बरकरार रखा और हमें पता भी नहीं चलने दिया कि वो कितने बड़े खतरे से होकर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। वेल बात कर लेते हैं इस होली स्पेशल की कि इस बार सीरियल के मेकर्स क्या प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं क्योंकि इस बार की ये होली स्पेशल जो है हर बार से और भी ज्यादा तगड़ी और भी जाके ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। और क्या होने वाला है इस होली स्पेशल पर धमाकेदार, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आज की इस वीडियो में। पर सबसे पहले थोड़ी सी जान लेते हैं आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन और उसके बाद चलेंगे होली स्पेशल पर, क्योंकि इस बार होली है ना मतलब बहुत धमाकेदार होने वाली है। जिस होली को हम लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वही होली जो है सीरियल के मेकर्स इस बार आपको दिखाने वाले हैं। अब देखो यहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिल ही रहा है कि किस तरीके से ईशान ने जो है सभी की हेल्प करने से साफ इनकार कर दिया था। सभी घर पर भी बात करना चाह रही थी, ईशान ने बात नहीं करी, और कॉलेज में जाकर जब मामला बिगड़ गया तो ईशान को लग रहा था कि सभी एक बार फिर से गलत साबित हो जाएगी, लेकिन सभी ने साबित कर दिया कि सभी सच्चाई के साथ खड़ी होती है और जहां पर सच्चाई होती है उसकी जीत होना तय है। अब यहां पर देखो आने वाले एपिसोड में ईशान को रियलाइज हो जाएगा कि सभी की बात पहले सुन लेनी चाहिए थी, और पिछले कुछ 2-3 दिनों से ईशान जो बर्ताव कर रहा है सभी के साथ वो उसे नहीं करना चाहिए था। एंड उसके बाद बहुत ही क्यूट सा सीन हमको देखने को मिलने वाला है। हम सभी को पता है कि कॉलेज का सीन एक बार फिर से हमारे सामने आ गया है, और बहुत टाइम के बाद लगभग महीना भर हो गया है कि भोसले परिवार की, भोसले हाउस की नेगेटिविटी से निकलकर कॉलेज की कुछ पॉजिटिविटी अब हमको देखने को मिल रही है। और यही रीजन है कि आने वाले एपिसोड में ईशान और सभी का एक ऐसा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, वो हम लोगों के लिए फनी नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के लिए फनी होने वाला है। एंड सभी लोग कहने वाले हैं देखो ईशान सर और सभी को किस तरीके से जो है वो लोग आपस में एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर जब बातें पहुंचने वाली है भोसले परिवार के पास, तो वो लोग ईशान को ही ताने मारने वाले हैं कि ईशान भोसले ये सही नहीं हो रहा है, तुम कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हो और ऐसी तरीके की हरकतें करोगे तो भला क्या होगा। यहां पर ईशान समझाने वाला है कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भले हूं, लेकिन हमें इन छोटी हरकतों पर ध्यान ना देकर उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनका ध्यान स्टूडेंट पर जा रहा है। और आज अगर सभी नहीं होती तो कॉलेज में कुछ ऐसा हो जाता कि हमारी रेपुटेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती। जो एडमिन स्टाफ कर रहा था वो वाकई में एक चोरी है और उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। अब देखो ये तो हो गई कॉलेज वाली स्टोरी लाइन यहां पर खत्म। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 दिन से ज्यादा चलने वाली है नहीं ये, बिकॉज ये नॉर्मल सी स्टोरी लाइन है और सभी जहां पर खड़ी हो जाती है वहां पर मैटर बहुत जल्दी सॉल्व हो ही जाते हैं। अब देखो यहां पर आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से कहानी घर पर जाने वाली है और यहां पर कुछ बवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर अच्छाई का मुखौटा पहनकर एक ऐसा शख्स घर में आकर बैठ गया है जिसका असल चेहरा किसी के सामने आ ही नहीं रहा है, और सभी को लग रहा है कि ये तो कोई देव मानुष है और पूरी तरीके से जो है वो घर में घुल मिल जाने वाले हैं और कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने वाले हैं कि वाकई में अच्छाई के नाम पर जो मूर्त निकलकर सामने आती है वो तो माननीय मुकुल मामा ही है। अब ऐसे में यहां पर सुरेखा के कारण कोई भी उनको टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, और उनका फैसला घर में आखिरी फैसला है। अब कुछ दिनों के लिए तो यशवंत का फैसला भी सेकंड होने वाला है क्योंकि मुकुल मामा आ गए हैं। अब देखो जितना प्रभावी इन मामा श्री को दिखाया जा रहा है ना सीरियल के अंदर, उतनी ही तगड़ी इनकी एंडिंग होने वाली है। अब मैं बात कर रहा था होली स्पेशल की, तो देखो ये होली स्पेशल तक जाने वाला किरदार है, और ये जो मामा जी का किरदार कहानी में एंटर लिया है ना, ये पूरा होली स्पेशल तक जाएगा। और होली स्पेशल इन्हीं की वजह से होने वाली है, यानी कि जितने दिन हमको ये परेशान करने वाले हैं ना होली के टाइम तक, वेल अब तक तो परेशान नहीं किया है इस कैरेक्टर ने, बिकॉज मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है नेगेटिव में, लेकिन आने वाले एपिसोड में जो अनवी के साथ वो हरकतें करने वाले हैं, फिर परेशान करने वाले हैं, और उसके बाद जब सभी को पता चलने वाली चीजें तो सभी अनवी की हेल्प भी करने की कोशिश करेगी और अनवी आकर सभी से बात भी करने की कोशिश करेगी। इन सारी चीजें जो है आपस में कनेक्ट होने वाली है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जो है मुकुल मामा की छवि घर के अंदर ऐसी होने वाली है कि किसी को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें एक सबूत की जरूरत पड़ेगी, और वो सबूत का इकट्ठा करने के लिए उन्हें होली स्पेशल तक जाना पड़ेगा। अब होली का दिन भी आने वाला है, होली दहन भी होने वाला है और सच्चाई की जीत जो है होने वाली है, तो यहां पर मुकुल मामा की बुराई का अंत भी
डेफिनेटली होगा ही होगा, और वो होने वाला है गुमे किसी के प्यार में की हो स्पेशल धुलंडी के दिन। और यहां पर आपने वो तो सुना ही होगा कि अक्सर जो है होली के दिन कई गलत तरीके से लोग होली खेल देते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो अपने दोस्तों को और जानने वालों को कीचड़ में फेंक देते हैं, किसी के ऊपर पक्का रंग लगा देते हैं, ज्यादा मतलब गलत तरीके के रंग लगा देते हैं, कोई मिट्टी लगा देता है वगैरह, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके की होली जो है अक्सर हम लोग जो है इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो ही ना, और नॉर्मल जो होली होती है हमारे पारंपरिक तरीके से वो होती है तो अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर इस बार गुमे किसी के प्यार में की होली जो है वो डेफिनेटली बहुत तगड़ी वाली होने वाली है, क्योंकि लठ मार होली भी आपने अक्सर सुना होगा, कई मूवीज में सीन देखे होंगे, कई गाने इस चीज को लेकर सुने होंगे, और अब प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो गुमे किसी के प्यार में की होली स्पेशल का इंतजार कर लो। अब मुझे पता है आप लोगों को मेरी बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रही कि बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई सीधे सीधे बता देना क्या होने वाला है। तो आज सभी को बता देता हूं कि मुकुल मामा की जो नेगेटिविटी है ना, ये होली से लेकर पहुंचने वाली है रंगों के त्योहार धुलंडी तक, और वहां पर जाकर जो है उनकी हरकतें रुकने वाली नहीं है, बिकॉज तब तक उन्हें लगने वाला है कि अब तक मुझे कोई कुछ कह नहीं पाया है, मेरा चेहरा सामने नहीं ला पाया है, तो अब होली के दिन भी भला कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और आज तो सभी के चेहरों पर रंग लगा है और यहां पर सभी लोग जो है होली सेलिब्रेट करने में व्यस्त हैं, तो मुझे भला कौन ही पहचान पाएगा। तो वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और यहां पर हो सकता है कि वो अन्वी को ही परेशान करने की कोशिश करे, और यहां पर जो सभी उनके साथ फिर करने वाली है वो सबसे बड़ा स्पेशल पॉइंट होने वाला है इस होली का, बिकॉज इससे पहले ईशान और सभी का रोमांस भी आपको देखने को मिलेगा होली स्पेशल के दिन, क्योंकि सभी जो है फैमिली का हिस्सा बनकर जो है यहां पर होली में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। एंड डेफिनेटली होली है तो डांस भी होने वाला है। बहुत लोग बरखा ताई को मिस कर रहे थे, तो शायद ही हो कि वो सीरियल के अंदर वापस आए, क्योंकि देखो यार वो चौहान फैमिली की हमेशा वाली डांसर थी, फिक्स थी कि वो माहौल बनाती थी आकर और बहुत कमाल का नृत्य प्रस्तुत करती थी ट्रेडिशनल। तो यहां पर जो है वो अब बूढ़ी हो चुकी होगी सीरियल की स्टोरी लाइन के हिसाब से, तो बरखा ताई का भी वापस आना जो है पॉसिबल नहीं है। देखो हालांकि कोई और आ जाए उनकी जगह पर तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज पिछले जो स्टारकास्ट थे उसमें नील भट्ट बहुत कमाल के डांसर थे, तो सीरियल के मेकर्स पूरा यूज उनका करते थे। लेकिन जो भाविका शर्मा है और शक्ति अरोरा है ना, वो बहुत नॉर्मल डांसर है, मतलब वो वैसे नहीं है, मतलब प्रोफेशनल आप नहीं कह सकते, बिकॉज नील भट्ट ने तो अवार्ड जीते हैं यार डांस में, तो वो डांस लेवल अलग हो जाता है फिर। तो ऐसे में सीरियल के मेकर जो है किसी अन्य कैरेक्टर को लेकर आए यहां पर, ये हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि मैं कह रहा था ना कि लठ मारने वाली होली का आपने जरूर नाम सुना होगा, तो यहां पर बिल्कुल वही होने वाला है, बिकॉज जब सारी हरकतों के ऊपर किसी की नजर नहीं जाने वाली है पर सभी वहां पर पहुंचेगी, तो मुकुल मामा की ऐसी धुलाई सभी डंडे से करने वाली है कि मुकुल मामा की सारी नेगेटिविटी जो है वो गुलाल की तरह ही जो है पानी के साथ आंसुओं के साथ बहने वाली है, और सभी को लगने वाला है कि कौन पिट रहा है वहां पर, और सारे लोग वहां पर दौड़े जाने वाले हैं और सच्चाई सामने आने वाली है कि ये शख्स अन्वी के साथ क्या कर रहा था और किस तरीके की हरकत इसने की है, और इसी चीजों को लेकर सभी ने उनकी धुलाई कर दी है। और यहां पर फिर ईशान और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होता है इस पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। सभी लोगों को समझ में तो आ जाएगा कि वाकई में ऐसा हुआ है, बिकॉज सभी पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन अन्वी पर विश्वास वो करेंगे, और इसी कारण से मुकुल मामा की धुलाई अच्छी खासी होने वाली है। लेकिन यहां पर सुरेखा को बहुत बुरा लगने वाला है कि मेरे भाई की पिटाई कर दी यहां पर होली के दिन पे, और यही फिर स्टोरी लाइन जो है आगे बढ़ने वाली है, बिकॉज सुरेखा को तो नेगेटिव उन्हें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टोरी लाइन का मेन पॉइंट ही वही है। अब आगे देखते हैं और क्या सीरियल के मेकर्स होली स्पेशल से पहले हम लोगों को दिखा पाते हैं। वेल होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आपकी फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी जानकारी तुरंत मैं आपको यहां पर पहुंचाता रहता हूं। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।